अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है के उन चुनिंदे प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में अहम स्थान रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है यह जान ले। यह सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा में कांसा से बने चीजों का प्रचलन अत्यधिक था। कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता युग के साथ जुड़ते हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो कांस्य युग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, जिसे राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, जान लें। सिंधु घाटी निवासियों को अर्थात हड़प्पा वासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी। उस समय कांसा युग का प्रचलन था, लोहा से हड़प्पावासी अवगत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा से कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। यहाँ 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से आप देखेंगे पीसीएस एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम या आप टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें कालीबंगा से 1-2 प्रश्न पूछने की संभावना प्रबल होते हैं। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लोथल स्थित है गुजरात में। यह एक बंदरगाह है लोथल, जो कि गुजरात में है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिम और अंतिम राज्य है। भारत के मानचित्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो गुजरात पश्चिम में सबसे अंतिम छोर पे है, जबकि पूरब में अरुणाचल प्रदेश अंतिम छोर पे, दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में लद्दाख। 35 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय। एक ऊंचे स्थानों पे था, एक निम्न स्थानों पे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वह 2 स्तरीय था। आप 36 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास सिंधु के मैदान में हुआ। इसके बाद ही आप वैदिक युग पढ़ते। तो यह प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो हुआ वह सिंधु के मैदान में हुआ। सिंधु नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला भी से कहा गया है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हड़प्पा
की बस्तियों की खुदाई, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई करने वाले ग्रुप कौन से हैं ऑप्शन में आपको देखना है। तो ऑप्शन डी दिया गया है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई में सर जॉन मार्शल जी और सर विलियम जॉन्स मार्टिमर व्हीलर, इन तीनों में से आपको ए ऑप्शन सर जॉन मार्शल और आप यहाँ डी आंसर सीट है, इसमें सी देखिए है मार्टिमर व्हीलर। ये दोनों नाम जो हैं हड़प्पा बस्तियों की खुदाई में अहम इनकी भूमिका रही, ए और सी, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप निश्चित रूप से देख लें, बेहतर तरीके से तैयार कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, अर्थात हड़प्पा या कहें मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। 1921 का वह वर्ष जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उत्खनन कर प्रकाश में लाया था, जो कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन। भारत उपमहाद्वीप में यह सभ्यता फल फूल रही थी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में एक स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि नृत्य नाचती हुई, नृत्य की मुद्रा में यह एक अनोखा प्रसिद्ध कलाकृति है, जो कि आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रश्न को फिर से देख लें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, वह है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? हड़प्पा सभ्यता में आप देख रहे हैं कारखाने शब्द का उल्लेख है। यह यहाँ मनकों को बनाया जाता था कारखाने में, वह स्थल है चनहुद्रो। ऑप्शन सी चनहुद्रो में वह स्थल पाया गया है जहां कारखाने के पाए जाने के मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, यह बनी होती थी। ऑप्शन डी सेल खरी। कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न कई बार दोहराए गए हैं। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है और यह बनी हुई थी सेल खरी की। ऑप्शन डी आंसर आप देख रहे हैं। 43, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? कृषि क्षेत्र का हड़प्पा में प्रश्न आप देख रहे हैं। किस स्थल में खांचेदार गैप करके खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सी कालीबंगा। अभी जस्ट आपको कालीबंगा के बारे में मैंने कहा था, कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से बनने वाले प्रश्न को पूछा जाता है कंपटीशन में। तो कालीबंगा कालीबंगा खुद कहाँ पे स्थापित है? तो राजस्थान में। और राजस्थान के कालीबंगा में आप देख रहे हैं खांचेदार
खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हड़प्पा द्वारा किससे फसलें थी? गेहूं, जौ और तिल। हड़प्पा वासियों को गेहूं, जौ और तिल से वह अवगत थे। यह इनका कृषि फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? चौकोर थे, चौकुटट वर्गाकार, चौकोर, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा वासी का ऐसा आप प्रश्न देख रहे हैं कि हड़प्पा वासी पूजा करते थे, तो आप जान ले मातृदेवी का, क्योंकि मातृदेवी से जुड़े कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में जो कि इस ओर इशारा करता है कि यह मातृदेवी के उपासक थे, मातृदेवी को पूजते थे। इन्हीं ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप ऊपर से नीचे देख लें। निश्चित रूप से यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी क्लासिकल हिस्ट्री हड़प्पा के प्रश्नों को आप बेहतर बना रहे हैं अभ्यास के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल पे आपसे जुड़े कई वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।